माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें, हमारे हाथ में गीता है कि ये जो उपहार परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने आज हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो कृति है जो भगवान कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को प्रदान की। वो संदेश है जो महाभारत के भीषण युद्ध में जहां रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, वहां पर जब अर्जुन हताश हो गए, निराश हो गए, हथियार डाल दिए थे, तब उनके मित्र भगवान कृष्ण ने उनको ये संदेश दिया और संदेश को आत्मसात करके उन्होंने उस युद्ध में विजय को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से आज उपहार भाई श्री ने प्रदान किया है, उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे, माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुरम। माँ सरस्वती के मंदिर में हम सब विराजमान हैं। माँ सरस्वती को नमन, माँ भारती को नमन। हम सब के मध्य विराजमान राष्ट्र के युवा संत पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। परम रतन सिंह जी, दलपत सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, आदरणीय पवन पांडे जी, तमाम शिक्षकगण और सामने विराजमान राष्ट्र की युवा शक्ति, प्रिय छात्र छात्राओं, आज परम सौभाग्य की बात है कि हमें पाली के सबसे खूबसूरत, दिव्य और मधुर स्कूल मधुरम में आने का अवसर मिला है। आज आपके सामने एक मधुरम चेहरा नजर आ रहा है, क्योंकि उनको अगर मधुरम कहेंगे तो मैं आपको भी मधुरम ही कहूँगा। बड़ा सुंदर और मधुरम कार्य आप कर रहे हैं। आप परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज है। जैसा आदरणीय पवन पांडे जी ने बताया कि आप देश के बड़े कथा प्रवक्ता हैं, सैकड़ों कथाएं आपने करी हैं, बड़े बड़े स्कूलों में आपका मोटिवेशनल स्पीच होते हैं। अपनी सारी कथाओं को छोड़कर आपने एक संकल्प किया है राष्ट्र की युवा शक्ति को जागृत करने का, और संकल्प का नाम है सनातन धर्म यात्रा। इस यात्रा में राजस्थान के 33 जिलों की आप यात्रा कर रहे हैं। नित्य यज्ञ होता है, भागवत कथा होती है, और आप स्कूलों में जाकर युवाओं छात्र छात्राओं को अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको निःशुल्क गीता प्रदान करते हैं। अधिक वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा बोलना एक संत के सानिध्य में बैठकर सूर्य को दीपक समाने के दिखाने के समान है। तो मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के बोली भारत माता की, थोड़ा सा दम लगाइए, बोलिए भारत माता की। हाँ। आधे घंटे का यह सत्र आप सभी लोगों के लिए बहुउपयोगी हो सकता है, तो हम सब एकाग्र होकर के सुने। सर्वप्रथम जो त्रिमूर्ति इस दिव्य विद्यालय का संचालन करती है, सभी शिक्षकगण और सभी मेरे बहन भाई, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आपने सुना कि अभी तक 2 लाख बच्चों से मेरा संवाद हो चुका है, जिसमें 12th के बच्चे IIT, IIM, LLB, MBA, CA, BEd, MBBS यानी कि मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज, सब में मैंने उद्बोधन किया, कार्यक्रम किए। तो मेरा अनुभव जो है वो बच्चों के मामले और युवाओं के मामले में थोड़ा सा बढ़ चुका है, और अब तो मैं एक सफल फेस रीडर भी हो गया हूँ। यानी कि मैं आपकी फेस रीडिंग करके, आप सबका चेहरा देख करके, आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता देख करके, आपका अनुशासन देख करके, आपके चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमाएं देख करके मैं ये बता सकता हूं कि कौन कितना सफल होगा। तो आधे घंटे का ये सत्र आप सबके लिए बहुउपयोगी है। आज 3 चीजों की बात हम करेंगे। जैसे कि अभी हमारे तिवारी जी ने कहा कि बच्चों को ये पता नहीं कि धर्म क्या है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे इन बच्चों में मुस्लिम बच्चे भी होंगे, क्रिश्चियन बच्चे भी होंगे और हिंदू बच्चे भी होंगे। तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म
बहुत सारे धर्म इस भारत में विख्यात है, पर धर्म की सही डेफिनेशन क्या है, इसके संदर्भ में अगर एक लाइन में कुछ कहना हो कि धर्म वास्तविकता में क्या होता है, आज सफलता के 3 सूत्रों की हम बात करेंगे जो धर्म से ही रिलेटेड है और वही हमारी सफलता का मुख्य कारण है। सबसे पहला सत्य, दूसरा संगति, तीसरा समर्पण। एक बार दोहराएंगे, सत्य, संगति, समर्पण। ये 3 चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये 3 बात अगर हमारे समझ में आ गई, और मैं एक चीज पहले कह देता हूं, ये मेरा जो आधे घंटे का समय है, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये जो आधे घंटे का मेरा समय है वो उन युवाओं, उन बच्चों के लिए है जो अपने जीवन में वास्तविकता में सफल होना चाहते हैं, जो भीड़ में चलने वाले नहीं हैं, भीड़ से आगे चलने वाले हैं, जो नौकरी करने वाले नहीं, नेतृत्व करने वाले हैं, लीडरशिप करने वाले हैं, जो अपने आप को एक उच्चतम शिखर पर देखना चाहते हैं। मेरा यह सत्र आधे घंटे का उन बच्चों के लिए है जो वास्तविकता में सफल होना चाहते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम सत्य की। चाहे आप कौन से भी धर्म में जन्मे हो, कोई सा भी धर्म, आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, तीनों, चारों, पांचों, 10, 20 जो भी धर्म इस हिंदुस्तान में है, सब धर्मों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सत्य। बोले इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन होता है क्या? सत्य सबके लिए जरूरी है ना। तो सबसे पहले, मैं जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, आप पहली बात अपनी डायरी में ये नोट करना कि अगर आपके जीवन में इतना सा भी झूठ है, दिखावा है, तो वो झूठ 60 साल बाद में भी आपको रुलाने के लिए पर्याप्त है। और आपके जीवन में अगर सत्य है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती, आपको हरा नहीं सकती, आप कभी हार नहीं सकते। तो सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? हमारे रामचरित्र मानस में 2 पात्र हैं मुख्यतः, एक रावण और एक राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में किंगडम किसका बड़ा है? रावण का बड़ा है। बुद्धि किसकी बड़ी? रावण की। हाँ, रावण 10 माथे थे उसके, बुद्धिमान रावण था। रावण क्या था? बहुत ज्यादा बुद्धिमान था वो। रावण के कितने माथे थे? देखें आपने? कहा मिला कभी? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाए? रावण के कितने शीश? 10 शीश। आप ये सोचिएगा, 10 शीश वाला रावण। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि गुरुजी अगर रावण के 10 शीश थे तो वो टी शर्ट कैसे पहनता था? गुरुजी वो रात को सोता कैसे था? और गुरुजी वो अगर दरवाजे में घुसता तो दरवाजा भी बड़ा चाहिए होगा, 10 माथे होंगे तो वो कैसे रहेगा? 10 शीश का मतलब है रावण बहुत बुद्धिमान था। 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता। को तेज बुद्धि वाला आदमी होता है तो हम लोग कहते हैं भैया इसके पास में कितनी खोपड़ी है। तो रावण बहुत बुद्धिमान था, रावण के पास में बहुत बल था, अस्त्र शस्त्र, इतना बड़ा किंगडम, उसकी नगरी भी सोने की। तो इतना पावरफुल रावण, और राम के पास में क्या था? वनवासी थे, एक धोती और एक धनुष बाण। उसके अलावा राम के पास में कुछ भी नहीं था। पर दोनों में जब युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई? राम की हुई। आज उस बात को लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, पर आज भी इस हिंदुस्तान में कोई भी मां क्या अपने बेटे का नाम रावण रखती है? क्या रखती है? राम रखती है। रावण कोई नहीं रखती। किसी लड़के का नाम रावण हो तो लड़की शादी नहीं करे, है कि नहीं? राम के पास में कुछ भी नहीं था, राम के पास में सत्य था, और वो सत्य ही सर्वोपरि था। तो रावण और राम के युद्ध में राम की विजय हुई, क्योंकि राम के पास में था सत्य। हमारे जीवन में पहली चीज क्या होनी चाहिए? यानी कि आज अगर आप झूठ बोलते हो या झूठा दिखावा, कई बच्चे परीक्षा में भी जाते हैं ना,
तो इधर उधर पर्चियां छुपा करके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि नकल कैसे हो सके। वो किसी दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, वो किसके साथ में धोखा करते हैं? खुद के साथ, अपने आप के साथ में धोखा करते हैं। यानी कि वो झूठ किसी और से नहीं बोल रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं। वो उसको रुलाएगा कि नहीं रुलाएगा आगे जाकर के? तो हमारे जीवन में पहली चीज क्या होनी चाहिए? सत्य। दूसरी चीज है संगति, यानी कि आप सबके 2-5 बेस्ट फ्रेंड होंगे। बोलो ना, लड़कियों की तो 10-10 बेस्ट फ्रेंड होती है। आज ये है, इसके साथ बनी नहीं तो कल दूसरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो बेस्ट फ्रेंड 8, 10, 5, 2 हम सबके होते हैं। पर एक बात बताऊं, अर्जुन का, दुर्योधन के बेस्ट फ्रेंड बहुत थे, बहुत उसके मित्र थे। कर्ण भी था, अश्वत्थामा भी था, और भी बहुत सारे उसके मित्र थे। पर अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड एक ही था। कौन था? कृष्ण। और इस बात से आप ये सीखना कि जिंदगी में एक अच्छा दोस्त हमको मिल जाए, जो हमको बुराई से बचाने वाला हो और अच्छा मार्ग बताने वाला हो। जीवन में एक ऐसा दोस्त मिल जाए तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा युद्ध व्यक्ति जीत सकता है। और बुरे दोस्त अगर 10 भी है ना, तो वो कोई काम के नहीं है, वो साथ नहीं देंगे आपका। और एक अच्छा दोस्त अगर मिल जाए तो वो बड़ा से बड़ा युद्ध भी हमको जिंदगी में, कैसी भी प्रकार का युद्ध हो, एक कृष्ण के जैसा दोस्त हमारा होना चाहिए, जो सदैव हमको सही मार्ग बताए, अच्छी बात बताए, सही दिशा बताए। वही दोस्त होता है। मित्र का मतलब यही होता है, जो हमको सही अरे चलना यार, कोई नहीं देख रहा, स्कूल के पीछे चल के 2 शूट मार लेते हैं, वो दोस्त नहीं है। ये सिर्फ फिल्मों में और पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में इसका कोई लेना देना नहीं है, वो दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त वो होता है जो आपको बुराई से बचाता है। और गलत दोस्तों की संगति में पड़ करके व्यक्ति मर जाता है, वो कहीं का नहीं रह जाता। मैं एक बहुत सुंदर स्टोरी जिससे मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी प्रेरणा ली। एक बार, ध्यान से सुनना भाई, युवा लड़के ज्यादा गौर से सुने। एक बार एक कौवा उड़ता 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 मानसरोवर चला गया, कैलाश पर्वत के पास, हिमालय के पास मानसरोवर गया। अब उस मानसरोवर की सुंदर छटा, इतना सुंदर सरोवर है मानसरोवर, और वहां पर हिमालय की चांदी के जैसे सफेद सफेद पहाड़, इतनी शीतल हवा, इतनी सुगंधित वातावरण, और उस मानसरोवर में सबसे सुंदर पक्षी होता है हंस। वो हंस उसमें रहता है मानसरोवर में, और खूब आनंद से रहता है। इतना शालीन, इतना सुंदर हंस होता है। तो कौवा रोज मानसरोवर जाने लगा, ठंडे पानी में चोंच मारने लगा। धीरे धीरे 2-4 बार गया तो उस हंस के साथ में उसकी क्या हो गई? जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। अब उसके साथ में मित्रता हुई तो उस कौवे ने हंस से कहा कि यार मैं तो तेरे घर 2-4 बार आ गया, कभी तू भी आ हमारे घर। तो हंस ने कहा यार मैं ऐसे वातावरण को छोड़कर, चलो तू कहता है तो मैं कभी आऊंगा। एक दिन कौवे ने जिद कर लिया, आजा मेरे साथ मेरे घर पर भी चल। तो कौवे ने उस हंस को कहा कि तू चल, तो हंस कौवे के पीछे पीछे चल दिया। और एक राजा के बाग में एक पेड़ पर वो कौवा घोंसला बना करके रहता था, तो हंस भी उसके साथ में आ गया। अब राजा की मीटिंग चल रही थी, कुछ दरबारी आए हुए थे, कुछ वार्ता चल रही थी। अब राजा अपने दरबारियों के साथ उसी बाग में बैठ के कुछ बात कर रहा था। वो कौवा काऊ 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 कर रहा था लगातार। राजा ने दरबारियों से कहा यार उसको उड़ाओ यार, बड़ा परेशान कर रहा है। दरबारियों ने उड़ाया पर वो उड़ा ही नहीं, वो काऊ 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 करता रहा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा नादान कौवा, इसको गोली मार दो, इसको गोली मार दो, बड़ा परेशान कर रहा है। अब दरबारियों ने गोली लगाई और वो गोली उस कौवे को नहीं लगी, हंस को लग गई, और वो हंस नीचे गिर पड़ा। इतना सुंदर हंस, राजा ने जो ही हंस को देखा, राजा को दया आ गई, अरे ये तो मानसरोवर का दिव्य पक्षी हंस है, ये यहाँ कैसे आ गया, इस कौवे की संगति में ये कैसे पड़ गया। देखो इसको गोली लग गई, रक्त बह रहा था, वो हंस नीचे पड़ा पड़ा रो रहा था। राजन मैं पहली बार आपके बागान में आया हूं, मैं कभी नहीं आया, फर्स्ट बार आपके बागान में आया, आपने मुझे गोली से मरवा दिया। राजा ने कहा यार गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हंस भी होगा।
बोले राजन मैं पहली बार आया हूं। पर राजन आपकी गलती नहीं है, ये गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं ऐसे नीच आदमी की संगत में आ गया जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ बोध ही नहीं है। तो ऐसे अज्ञानी की संगत में आया तो मुझे आज मरना पड़ रहा, वरना मैं तो बड़े आनंद से मेरे मानसरोवर में खूब खुशहाली से रह रहा था। जीवन में ऐसा कोई दोस्त जो गलत बात करता है, गलत चीजें हमको सिखाता है, जिसकी आदतें गलत है, यानी कि उसकी संगति मात्र से हम मारे जाएंगे, चाहे हमने गलत न किया हो, हमने कभी गलत नहीं किया हो, पर उसकी संगति मात्र से हमारा जीवन कलंकित हो जाएगा, हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो पहली चीज है सत्य, दूसरी चीज है संगति। हमें ऐसे दोस्तों का सिलेक्शन करना है अगर आप सफल होना चाहते। जैसे लोगों के साथ में आप बैठोगे ना, तो वैसी ही उन्नति, वैसी ही ऊंचाई। आपने कभी अगर हमारे देश के एक बहुत बड़े व्यापारी उद्योगपति हुए अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जानते हो सब, उनकी बायोग्राफी को पढ़ना। एक बात उन्होंने बहुत सुंदर लिखी है। जब वो पहली बार कहीं नौकरी करने गए तो उनको फर्स्ट बार में महीने के 300 रुपए मिले, 300। और उस समय मुंबई का एक बहुत बड़ा होटल है ताज होटल, तो उसमें 250 रुपए की चाय आती है। एक चाय का कितना? 250 रुपए की चाय, बड़ा नामचीन होटल। तो वो पहली कमाई, एक महीने जो वो मेहनत की उन्होंने, उसकी पहली कमाई 300 रुपए, और वो 250 रुपए की चाय पीने चले गए। तो उसके साथ में जो वर्कर काम करते थे, तो उन्होंने पूछा कि आप पागल हो क्या, 300 रुपए एक महीने पसीने बहाकर के आपको 300 रुपए मिले हैं और आप 250 रुपए की चाय पीने गए। तो उन्होंने एक जवाब दिया उनको, बोले मैं चाय पीने नहीं गया था, मैं जो उस होटल में रात दिन जो खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो उसी में ही खाना खाते हैं, उसी में ही चाय पीते हैं, मैं उन लोगों के साथ में बैठने गया था। मैं ये देखने गया था कि वो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, मैं उस तरीकों को जानने गया था। मैं उन लोगों के साथ में बैठने के लिए गया था, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ में बैठते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो हमें अगर सफल होना है तो हमसे जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, ऊंचा है, जिसके पास में बहुत सारी काबिलियत है, वैसे लोगों के साथ में हमको मैत्री करनी चाहिए, वैसे लोगों के साथ में हमको बैठना चाहिए। ज्ञानियों के साथ बैठोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और बुद्धुओं के साथ बैठोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। तो हमें दूसरी चीज क्या सिलेक्शन करना है? संगति। पहली चीज हमारे जीवन में सत्य हो, दूसरी चीज हमारी संगति अच्छी हो। ये बातें जो आप सुन रहे हो, दुनिया में अगर सबसे बड़ा वेलफेयर अगर कुछ है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको भोजन कराया जाए तो आपकी बॉडी में भोजन का असर कितनी देर रहता है? आधा दिन, हाफ डे, एक दिन, दूसरे दिन तो भोजन चाहिएगा ही चाहिएगा, 2 दिन निकाल दो, तीसरे दिन तो जबरदस्त भूख लगेगी, है कि नहीं? तो भोजन का असर 6 घंटे 8 घंटे, पानी का असर 1 घंटे 2 घंटे बाद में पानी चाहिएगा। पर अगर कोई अच्छा विचार, कोई अच्छा उपदेश, अच्छी बात हमको कहीं से मिल जाए तो उसका असर जीवन भर रहता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर ये है कि कहीं से हमको एक अच्छी विचार मिल जाए। ये जो दिमाग है ना, ये लैपटॉप से भी ज्यादा मेमोरी इसके अंदर होती है, बहुत बड़ी मेमोरी होती है। इसके अंदर में अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे विचार, उनको ऐड करते जाओ, और वही विचार, वही अच्छी बातें आपको बहुत आगे तक ले जाती है। आगे तक जाने के लिए अच्छे विचारों की, अच्छे थॉट्स की जरूरत होती है। तीसरी चीज हमने क्या कही? समर्पण। समर्पण। अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं, यस या नो? सनातन धर्म में हमारी आयु को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 100 डिवाइडेशन 4 कितना हुआ? 25। तो अभी ये जो 25 का समय है, इसमें आपका पूर्ण समर्पण पढ़ाई में रहना चाहिए। अपने कार्य को लेकर, जो आदमी अपने आप का नहीं हुआ ना,
वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता। तुम सबसे पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का मतलब है कि तुम अपने आप को किस लेवल में तोलते हो। तुम जिस लेवल में अपने आप को तोलोगे, ये दुनिया भी तुम्हें उसी लेवल में देखेगी। तुम अपने आप की कितनी इज्जत करते हो, अपने आप की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपने आप को किस शिखर पर देखना चाहते हो। मैं कई बार युवाओं से कहता हूं कि अगर आपने जीवन में कोई छोटा लक्ष्य लिया है ना, तो सबसे पहले आपने अपने आप का ही अपमान कर दिया। जितने इस संसार में बुद्ध पुरुष हुए हैं, 85 और 15% का दायरा चलता है इस संसार में। 85 15%, यानी कि 85% लोग शरीर के इस निश्चय के हिस्से से काम करते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं। 15% लोग इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। और जो 15% लोग हैं ना, जिनको हम पूरी दुनिया जानती है। मैं जैसे आपसे एक प्रश्न करूं, आपका क्या नाम बेटा? सपना, 1 मिनट खड़े हो जाएंगे आप? एक प्रश्न कर लूं आपसे। दिल्ली में एक लड़की है जिसका नाम है आरती। क्या आप जानती हैं उसे? नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? जो भी कभी उनसे मिले नहीं है, कभी उनको देखा नहीं है। सपना आरती को इसलिए नहीं जानती कि कभी उनसे मिली नहीं है, देखी नहीं है। यही तो बात होती है ना। अब द्रौपदी मुर्मू को जानती है? द्रौपदी मुर्मू सब जानते हैं, सब ये भी जानते हैं। अभी दिमाग वो थोड़ा सा हैंग हो जाता है कई बार। अब इंदिरा गांधी को जानती हैं, कल्पना चावला को जानती हैं, मीराबाई को जानती हैं, मिली है उनसे? मीराबाई को जानती है पर कभी मिली? इंदिरा गांधी को जानती है पर कभी मिली? कल्पना चावला को जानती है पर कभी मिली? आरती को नहीं जानती है क्योंकि उससे कभी मिली। तो इंदिरा गांधी को क्यों जानती है? उससे भी तो नहीं मिली है ना। वो उन 15% लोगों की सूची में है। बैठो सपना, बहुत सुंदर जवाब। 15% लोगों की सूची में है, इसलिए उनको जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू, आपको नॉलेज में होगा, अभी आप हैंग हो गए। द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में, है ना। तो द्रौपदी मुर्मू एक छोटे से विलेज, छोटे से गांव से, देहात से निकल करके, मैं रात भी उनको सुन रहा था, आधे घंटे उनका स्पीच मैंने सुना। तो एक छोटे से गांव से निकल करके वो आई और आज भारत की उच्चतम शिखर पर और प्रधान पद पर, यानी कि राष्ट्रपति पद पर बैठी है। ये काबिलियत, ये ऊर्जा, ये सबके अंदर है। जितने बच्चे इस कैंपस में बैठे हैं, जैसे भगवान ने 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, सबको बराबर दिया ना भाई। किसी के 3 कान तो नहीं है, सबको बराबर दिया है ना। वैसे ही ये दिमाग भी भगवान ने सबको बराबर दिए। बात ये होती है कि कोई यूज करता है और कोई नया का नया ले जा करके भगवान को दे देता है। लो प्रभु, आपने दिया था, हमने यूज ही नहीं किया, ये लो आपका नया का नया हमने दे दिया। तो तीसरी चीज क्या है? समर्पण है। अपने काम को लेकर के हम समर्पित रहें और हमारा लक्ष्य बड़ा हो, बड़ा होने के साथ साथ में सुंदर भी हो। केवल बड़ा लक्ष्य न हो। मैं कई बार पूछता हूं, मैंने मेडिकल कॉलेज में काम किया, बच्चों को उपदेश दिए, प्रवचन दिए, मोटिवेशन स्पीच हुई। तो मैंने मेडिकल कॉलेज के बच्चों से, डॉक्टरों से पूछा कि भाई आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनने का उद्देश्य क्या है? प्रजा की, जनता की सेवा करनी है कि पैसा कमाना है? आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? आईआईटी के बच्चों से मैंने पूछा किस लिए बनना चाहते हैं? अभी मोरवी में एक पुल टूटा, पता है आप सबको? कितने लोग मरे? सैकड़ों लोग मरे। बनाने वाले कौन थे? इंजीनियर थे ना। शायद पैसे के चक्कर में जो मटेरियल उसमें लगना था वो नहीं लगा। आप सफल होना चाहते हैं, इंजीनियर, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है? केवल पैसा कमाने का, बड़ी बिल्डिंग और बड़ी गाड़ी का? क्योंकि आजकल जितने भी प्रलोभन, जितनी भी शिक्षाएं टेलीविजन, मोबाइल, यूट्यूब पर जो चलती है, सिर्फ ये कि आप 1 नंबर पर कैसे आ जाए, आप पैसा कैसे कमा ले। पर आप एक ध्यान रखना, जीवन का सबसे बड़ा जो सूत्र है हैप्पीनेस। क्या है?
पापा दुकान क्यों जाते हैं? हैप्पीनेस के लिए, कि पैसा आएगा, बच्चे सुखी हो जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। आप विद्यार्थी विद्यालय में क्यों आते हैं? पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे, हैप्पीनेस आ जाएगी। यानी कि जीवन का एकमात्र रूल्स, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर चीज के पीछे करने का कारण यही होता है कि हमारी जिंदगी में खुशी आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए। तो वो हैप्पीनेस केवल पैसे में, बंगले में, गाड़ी में नहीं है। हैप्पीनेस होती है अच्छा काम करने में। जिसको भी आपने कुछ अच्छा दिया हो, हमारे पास में इतनी शक्ति है, इतनी पावर्स है, इतनी ऊर्जा है। अरे कोई अपनी प्रॉब्लम हमारे पास में लेकर के आवे और हम उसको 40 प्रॉब्लम और दे करके रवाना कर दें, क्या ऐसा होना चाहिए हमें? कोई हमारे पास में आवे, रोता हुआ आवे, तो हमारे पास से वो कैसे जावे? हंसता हुआ, खिले हुए गुलाब के जैसा वो जाए। तो ये सारी चीजें आप अपने जीवन में जिस पड़ाव में जिस चीज की आवश्यकता है उसके प्रति आपका ना समर्पण होना चाहिए। और उस समर्पण के पीछे का जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो गोल सुंदर होना चाहिए। अभी एक कोटा में एक स्कूल में मैं कार्यक्रम कर रहा था, तो वहां पर एक लड़का था वरुण नाम का। क्या नाम था? वरुण। तो मैंने वरुण से पूछा कि वरुण आप क्या बनना चाहते हैं? तो वरुण ने कहा कि गुरुजी मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? पैसे वाला। मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले 20 गाड़ी, 20 मोबाइल और 20 ही मेरे पास में घर हो, इतना पैसे वाला। तो कुछ बेटियां भी बैठी थी। मैंने एक लड़की से पूछा, मैंने बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले गुरुजी वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूँ? ये इतना पैसे वाला होगा तो मैं तो इसकी पत्नी बन जाऊं। 20 मोबाइल, 20 गाड़ी, 20 बंगलो, और कुछ नहीं बनना। ये गोल नहीं होना चाहिए। केवल पैसा, केवल धन, ये गोल नहीं होना चाहिए। आपको पता है एक डाकू में और एक डॉक्टर में, एक डाकू में और एक डॉक्टर में कितनी समानताएं होती है? बोले भैया डाकू जब आता है तो चाकू छुरी लेकर के आता है ना? और डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए आता है तो वो भी चाकू छुरी लेकर के आता है। दोनों ही काम क्या करते हैं? पेट काटने का काम करते हैं। और मजे की बात तो यह है कि दोनों ही मुंह ढक करके आते हैं। डाकू भी मुंह ढक करके आता है, डॉक्टर भी मुंह ढक करके आता है। पर दोनों के काम में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? एक उसी चाकू से जान लेने का काम कर रहा है और एक उसी चाकू से जान बचाने का काम कर रहा। ये आपकी जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा आईआईटी में कई लोगों ने अच्छे अच्छे काम करके बहुत लोगों की जान बचाई भी है। कई डॉक्टरी करके, एमबीबीएस करके बहुत लोगों की जान बचाई भी है। कई जान लेने का भी काम कर रहे हैं। तो आपका लक्ष्य, आपका गोल सुंदर हो, बड़ा हो और वो लोक हित में हो, राष्ट्र हित में हो। आपकी ऊर्जा, जैसे कि हमारे तिवारी जी ने बताया, भारत एक ऐसा देश है जो युवाओं का देश है। सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं पर है तो वो कहां है? भारत में है। तो भारत देश कैसा होना चाहिए? भारत देश का नक्शा कैसा होना चाहिए? जिस देश में इतने युवा हो, पर दुर्भाग्य है कि आज भारत में सबसे ज्यादा, भारत में अगर सबसे ज्यादा कचरा फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से अगर सबसे ज्यादा कचरा अगर किसी देश में परोसा जाता है तो उस देश का नाम भारत है। हमारी सोशल मीडिया, हमारे टेलीविजन्स, हमारी पिक्चरें जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने का काम अभी वर्तमान समय में कर रही है। युवाओं को सबसे ज्यादा भटकाने का काम अगर इस भारत में किसी ने किया है तो फिल्मी भांडों ने किया है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम कभी इतनी बुद्धि हमारे अंदर में नहीं होती है कि हम अपना अच्छा और बुरा समझ सके। एक फिल्म जो आप सब परिचित होंगे, एक फिल्म आई थी, मेरे को, मैं फिल्में देखता नहीं हूं तो ज्यादा नाम याद नहीं। थ्री इडियट्स। हाँ, क्या नाम था? 3 इडियट्स। कितने इडियट्स थे उसमें? अब मतलब उनको नाम भी इडियट्स दिया है और फिर भी उनको महान बताया जा रहा है, इडियट नाम दे करके। और जो वास्तविकता में उसमें एक लड़का ऐसा था, मैंने उस पिक्चर को अभी देखा थोड़े दिन पहले, तो वो लड़का जो रात दिन पढ़ाई करता है उसको बुद्धू बताया गया।
और वो जो उठपटांग करते करते उनको महान बताया जा रहा है, ये परोसा जा रहा है। पढ़ने वाला मूर्ख होता है क्या? पढ़ने वाला बुद्धू होता है क्या? पर उस फिल्म में उसको क्या दिखाया गया? मूर्ख दिखाया गया, बुद्धू दिखाया गया। ये सही नहीं होता है। पढ़ने वाला कभी बुद्धू नहीं होता, कभी मूर्ख नहीं होता। इसका मतलब है फिर तुम पढ़े ही ना, उठपटांग हरकतें ही करते रहे। हमें ये समझना होगा कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के जाना है, हमें अपनी ऊर्जा का किस दिशा में इस्तेमाल करना है। भारत युवाओं का देश है, पर क्या करें साहब, यहां पर तो फैशन ने मार डाला, यहां पर तो व्यसन ने मार डाला। लड़कियां, मेरी बेटियां बहनें बुरा मत माने, लड़कों को व्यसन और लड़कियों को फैशन। आज अगर हमारा ध्यान लुक्स पे है और बुक्स पे नहीं है, तो आगे जाकर के लुक्स बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक है लुक्स और एक है, तो हमारा समर्पण किस पे होना चाहिए? और हमारा समर्पण कहाँ है? बुक्स पे। बुक्स पे ही आपका, मुझे पता है, क्योंकि जहां मैं आपको देख रहा हूं। पर हां, अगर किसी का लुक्स पे ज्यादा ध्यान है ना, तो वो सावधान हो जाना, आगे जाकर के लुक्स बिगड़ जाएगा। अगर अभी ध्यान बुक्स पे दिया तो आगे जाकर के लुक्स सुधर जाएगा। मैं कल अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुन रहा था, तो उनका लुक्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी लुक नहीं है, बिल्कुल भी रूप रंग नहीं है उनके पास में, एकदम काला रंग है, सफेद बाल है, कोई नाक नक्श ठीक नहीं है उनका। पर साहब, उनका ओहदा इतना बड़ा है कि वो जहां खड़ी होती है तो सामने कोई बैठ नहीं सकता, सबको खड़ा ही रहना पड़ता है। वो बैठती है तभी सब बैठ पाते हैं। ऐसा लुक्स उन्होंने अपना बताया है। आजकल मोबाइल में वो एक सिस्टम चला है ना, स्टेटस का, बोलो ना, लगाते हो? आज आइसक्रीम खाने का मौका मिला, ले, ये भी मौका है। आज तो पिकनिक मनाने का मौका मिला, वहां जाने का, हर चीज का स्टेटस लगाते हैं, लगाते हो ना? और लड़कियां तो उसमें अव्वल नंबर पे है, एक नंबर पे है। तो स्टेटस ये नहीं होता जो आप अपने मोबाइल में लगाते हैं, स्टेटस वो होता है जो आपने खुद का बनाया है। आपका स्टेटस क्या है? लो, स्टेटस तो आप लगा रहे हो, आपका खुद का स्टेटस क्या है? आपका कोई स्टेटस है? आपने उस पर कोई काम किया क्या? अपने आप का कोई स्टेटस हम बनाना चाहते हैं? अगर हम अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समर्पण करना पड़ेगा। और समर्पण का समय जो है ना, वो अभी है। यानी कि 25 साल तक की जो आपकी उम्र है, इसको गोल्डन टाइम कहते हैं। समझ गए मेरी बात? अगर ये समय आपने लुक्स में, मोबाइल में, स्टेटस में, फैशन में, व्यसन में लगा दिया, तो आप मेरी बात को याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं कि एक दिन कोई आया था और हमें कह करके गया था कि अगर इन चीजों में ज्यादा ध्यान दिया तो फिर आपका लुक्स बिगड़ जाएगा। पर आज इन चीजों से बाहर निकल करके अपनी ऊर्जा को देखो, आपके पास में 100 रुपए हैं, 20 रुपए कहीं खर्च कर दिए, 20 रुपए कहीं खर्च कर दिए, 20 रुपए कहीं खर्च कर दिए, तो 100 रुपए बिखर जाएंगे। पर उन्हीं 100 रुपए को एक जगह पर खर्च करके आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा भी वैसी है, आपने थोड़ी सी ऊर्जा मोबाइल में लगा दी, थोड़ी सी बातों में लगा दी, थोड़ी सी टेलीविजन में लगा दी, थोड़ी सी फैशन में लगा दी, थोड़ी सी वैसन, आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। उस सारी ऊर्जा को संग्रहित करके केवल अपनी सफलता में लगाओ, केवल अपनी पढ़ाई में लगाओ। और अभी ईमानदारी से मेहनत कर ली, समर्पण के साथ मेहनत कर ली, तो आगे के 75 साल आपके अद्भुत और सुंदर होने वाले हैं, बहुत दिव्य होने वाले हैं। और आपके पास, आपके इर्द गिर्द की ऊर्जा इतनी जबरदस्त होगी कि आपके पास आने वाला भी आनंदित और सुखी हो जाएगा। तो अभी जो समय है, इस समय का सदुपयोग करें, इस समय के महत्व को समझें। और सबसे पहली चीज है ज्ञान अर्जित करें। क्या अर्जित करें? 3 चीजें मैंने बताई है, सत्य, संगति, समर्पण। सत्य बोले, सत्य की राह पर चले, संगति अच्छी रखें और अपने काम के प्रति समर्पण रखें। मैं एक बात अक्सर बच्चों से पूछा करता हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है? पक्का?
पढ़ते समय कभी मोबाइल याद आता है बीच में? थोड़ी सी ईमानदारी रखना भाई, सत्य की बात चल रही है अभी, हैं? देखो मेरी बेटियां कितनी ईमानदारी से बता रही है, कभी पढ़ते समय मोबाइल कभी नहीं आया? अरे वाह, ये द्रौपदी मुर्मू बनेगी। हाँ। तो पढ़ते समय अगर मोबाइल याद आ रहा है तो इसका मतलब है हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप में से कभी जो लड़के बैठे हो तो पक्का ही गए होंगे पिक्चर हॉल में, फिल्म देखने गए हो भैया? कौन कौन गए, हाथ ऊपर करे जरा। फिल्म देखने कौन कौन गए पिक्चर हॉल में? सब गए हैं, कहाँ रहेंगे पीछे। आप नहीं गए बेटियों? कभी नहीं गए? कितना अफसोस। सर एक दिन इनको फिल्म दिखा के लाओ पिक्चर हॉल। अरे बाबा, बोले एक ही सिनेमा हॉल था वही टूट गया। हाँ, पिक्चर देखना बुरी बात नहीं है, बहुत बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो अच्छा अच्छा संदेश हमको देती है, तो अच्छी अच्छी पिक्चरें देखनी भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। पर आपने देखा कि कभी हम, चलो टेलीविजन घर में तो देखा होगा, कभी हम पिक्चर देख रहे होते हैं और बढ़िया कोई सीन चल रहा हो और उस समय कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए तो क्या आता है? गुस्सा आता है ना, अच्छा नहीं लगता ना। मम्मी कभी टेलीविजन देखे, आप देखोगे मम्मी टेलीविजन देख रही है, वो अभिनेत्री नौटंकी कर रही है, मम्मी बैठी बैठी सब्जी भी काट रही है, फिल्म भी देख रही है, वो अभिनेत्री रोने लगी, मम्मी भी रो रही है, उसको देख के, टेलीविजन को देख देख के रो रही है, वो हंस रही है, मम्मी भी हंस रही है। उस समय अगर बीच में पापा आ जाए तो रिमोट दे मारे, बीच में आ गए कहां से? बीच में कोई आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। अगर आपको पढ़ते समय मोबाइल्स, कार्टून्स, फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। और जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, हम घंटों भी लेकर के बैठे रहें तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और इंटरेस्ट के साथ में आप पढ़ाई करोगे, 4 घंटों में जितना याद नहीं कर पाओगे उतना 10 मिनट में याद हो जाएगा। उसकी बारीकी को, उसकी गहराई को समझ करके इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अपने समय का सदुपयोग करके, इस इंटरेस्ट को जगा करके, ये जो 25 वर्ष हैं इसका आप सही इस्तेमाल करें, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि सारी चीजें वापस आ जाती हैं, समय नहीं आता। इस बात को आप इतनी गहराई से समझ लें कि आज ये समय अगर आपका निकल गया, आज आपको प्रेस किया जाता है, आपको टीचर्स कहते हैं पढ़ो पढ़ो, पर जिस दिन आप 24-25 साल के हो जाओगे ना, उस दिन आपको ये बात कोई नहीं कहेगा, ये मौका ही नहीं मिलेगा आपको। तो इस मौके का अगर फायदा नहीं उठाया, और मौके का फायदा नहीं उठाता उसको क्या कहते हैं? बेवकूफ, मूर्ख। तो मूर्ख मत बनना। ये जो अवसर आपको मिला है, इस अवसर का हमें क्या उठाना है? लाभ उठाना, ज्ञान अर्जित करना है। और ज्ञान का मतलब केवल स्कूल के किताबी ज्ञान से ही नहीं है। ज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं। हमें मल्टी टैलेंटेड होना है। हमें हिंदी का भी ज्ञान हो, हमें संस्कृत का भी ज्ञान हो, हमें उर्दू का भी ज्ञान हो, हमें अंग्रेजी का भी ज्ञान हो, हमें तैरने का भी ज्ञान हो, हमें नृत्य का भी ज्ञान हो, हमें कलाकारी भी आए, हमें चित्रकारी भी आए, हमें बोलना भी आए। हर चीज का हमें सीखना, हर उठना बैठना, बोलना, खाना पीना, चलना, हर चीज की इतनी आर्ट हो हमारे पास में, इतनी कला हो हमारे पास में कि देखने वाला हमारी पर्सनैलिटी से ही ये मोहित हो जाए कि इसको हर चीज का तरीका है। तो ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं, बस ज्ञान रात दिन लेना चाहिए। अभी 25 वर्ष तक आपको केवल अपने डेवलप पर काम करना है, अपने ज्ञान पर काम करना है। आपको अपनी वैल्यू स्वयं बनानी पड़ेगी। एक लास्ट एंड फाइनल बात मैं कहूं, इसी भारत में आप लोग भी देखते होंगे, जितने मेरे पीछे युवा बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, आप लोग भी देखते होंगे कि इसी भारत में वर्तमान समय में एक युवा 15-20 हजार की नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है कि 15-20 हजार की नौकरी कहीं मिल जाए, मेरा परिवार चल जाए। और उसी हिंदुस्तान में, उसी गांव का एक दूसरा लड़का भी है जिसके पीछे बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां पीछे पीछे फरती है कि भैया तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, आपको 2 करोड़ 5 करोड़ जितना पैकेज चाहिए हम देंगे। होता है ना ऐसा? बोलो ना, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू स्वयं बनाई है। आप अपनी वैल्यू के ऊपर काम करें, आप ज्ञान अर्जित करें, और इस वैल्यू को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एकाग्रता। क्या होती है? एकाग्रता। आपका मन अन्य जगहों पर भटके न, एक
जगह पर रहे और आपके मन के सामने अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख में जल में देख करके तीर लगा दिया। मछली घूम रही है और जल में देखकर उसकी आंख में तीर लगा दिया। ये कैसे संभव हुआ? एकाग्रता से। इस सबसे जरूरी चीज है एकाग्रता। और हर काम को अगर आप एकाग्रता से करोगे तो अल्प समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। और एकाग्रता मन में नहीं होती है, घंटों किताब लेकर के बैठे रहो फिर भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आज में आपकी एकाग्रता बढ़ जाए, आपका मनोबल बढ़ जाए, क्योंकि सबसे पावरफुल चीज है मनोबल। चलो मैं एक क्वेश्चन में आपसे करता हूं, फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। तो इस क्वेश्चन से मुझे यह भी पता पड़ जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। पूछ लूं? बोलो ना। रेडी? फास्ट जवाब? पक्का? पूछूं? मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। 7। राइट आंसर। 7 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। शाबाश। 5 जीरो लगेगा। कितना? 5 वाले हाथ ऊपर करें। शाबाश। है? गिन लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना लगेगा? लड़कों ने 7 जीरो लगा दिए, 1 करोड़ का नुकसान करवा दिया। अच्छा एक बार में बताओ कितने जीरो लगेंगे? 6 जीरो लगेंगे। अब तो कंफर्म है? कितना जीरो लगेगा? 6। अब 10 लाख के चेक में आपने 6 जीरो लगाए तो 1 जीरो हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? है? कितनी? 1 लाख की। 1 जीरो और हटा दो, 1 और हटाओ, 1 और हटा दो, 1 और हटाओ, 1 और हटा दो। अब वैल्यू है कितनी? 1 की वैल्यू है ना। अच्छा जीरो को एज इट इज रख दो और 1 को हटा दो, कोई वैल्यू। यही बात मैं आप और मैं आपसे ये पूछूंगा भी, कोई आंसर दे सके तो बताएं। हमारे जीवन में वो एक क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? जीरो यानी कि डिग्रियां। जितने जीरो बढ़ाते जाओ चेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितनी डिग्रियां लेते जाओ आपकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितनी चीजें सीखते जाओ आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर इस वैल्यू का, इन जीरो का आधार जो एक है हमारे लाइफ में, वो एक क्या है? ज्ञान है। बिल्कुल। ज्ञान भी कई प्रकार का होता है, इंद्रिय जनित ज्ञान, बुद्धि जनित ज्ञान, और एक तीसरा ज्ञान है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? तो ये जो चौथा जो एक जो है ना, इसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। जिस सर कुर्सी पर जिस पर बैठे हैं ना सर, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4। पहली टांग है बुद्धि बल की, दूसरी टांग है बाहुबल की, तीसरी टांग है धन बल की, और चौथी टांग है आत्मबल की। ये आत्मबल अगर नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे जरूरी, जैसे चेक के आगे एक जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में क्या जरूरी है? आत्मबल। मोस्ट इंपोर्टेंट, आत्मबल सबसे ज्यादा जरूरी है। आप 15-20 हजार रुपए का मोबाइल लेकर के आते हो तो एक मैनुअल आती है उसके साथ में, बोलो ना, एक गाइड बुक आती है ना। तो जैसे मोबाइल में कोई एरर आ जाए, उसको अपग्रेड करना हो तो उसके लिए एक मैनुअल हमको मिलती है ताकि हम मोबाइल को अपग्रेड कर सके, उसके एरर को खत्म कर सके। वैसे ही हमारे जीवन में कभी कोई एरर ना आए, हमारा आत्मबल हमेशा बना रहे, इसलिए भगवान ने भी हमको एक मैनुअल दी है, एक गाइड बुक दी है। उस गाइड बुक का नाम क्या है पता है? उस गाइड बुक का नाम है भगवत। किस किस ने पढ़ी है? अरे वाह, खड़े हो जा बेटा, एक हाथ ऊपर हुआ, आजा बेटा आजा। चलो बहुत बहुत आगे आजा। और किसी ने गीता पढ़ी है? एक मिनट बता देंगे। आजा बेटा, आप भी आ जाओ। वाह बहुत सुंदर। और कोई मेरे भाई बहन कोई हैं जिसको गीता के श्लोक आते हो? अरे बेटा आ जाओ, आगे यहाँ आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? तिलक राज। आप गीता पढ़ते हैं?
श्लोक आते हैं आपको? एक आध श्लोक भी नहीं आता? तो हिंदी अनुवाद में कुछ बता सकेंगे आप गीता के बारे में? क्या आपने क्या पढ़ा? कुछ टिप्पणी गीता की, आपका नाम बता के हिम्मत से उधर मुंह करना, जो भी। जो आपने जो पढ़ा, जो भी आता है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपने पढ़ा थोड़ा सा, गीता में आपने क्या पढ़ा? गीता क्या है, किसने लिखी, क्यों लिखी? गीता में जब अर्जुन अपने भाइयों को और अपने गुरुजनों को मारने से डर रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें अपनी शिक्षा दी और बताया कि जो भी सामने खड़े हैं वो अभी सिर्फ उनके शत्रु है। कोई भी उनको ये ना समझे कि आप अपने भाइयों से लड़ रहे हैं। अभी सिर्फ एक ज्ञान बताया उन्होंने सत्य की शिक्षा दी। आपका नाम बेटा? श्लोक आते हैं बताइए। श्लोक भी सुना दो, उनका मीनिंग भी बता आराम से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब धर्म की बात आती है तो हमेशा धर्म को ऊपर रखना चाहिए, ताकि अगर आपके सामने अगर कोई आपका अपना भी खड़ा हो तो भी उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक गलत रास्ते पे है। और चाहे वो अपना हो या पराया, उसे हमेशा सही, अगर आपके सामने है तो उसे अपना सही कर्तव्य बताना आपकी जिम्मेदारी है। बिटिया ने इतना सुंदर बताया है। तिलक राज ने जो बताया कि गुरु सामने खड़े हैं, भाई सामने खड़े हैं, मार दे, उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग चला जाएगा। पर आपने जो बताया ये सही और सटीक बताया। आप ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण धर्म के पक्षधर हैं। किसके पक्षधर हैं? धर्म। और उन्होंने कहा कि अर्जुन, जो भी अधर्मी है, जो धर्म के खिलाफ है, उनको दंड देने में कोई पाप नहीं। एक गीता की छोटी सी बात बताता, मुझे याद आ गई, एक बिटिया की बात पे याद आ गई। अर्जुन और पांडव कौरव आपस में सामने खड़े थे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारी तरफ से कृष्ण है। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को टोक दिया कि आप क्या बोल रहे हो युधिष्ठिर, आप अपनी बात को बदलो। मैं आपकी तरफ से नहीं हूं अर्जुन, मैं आपकी तरफ से नहीं हूं, मैं अर्जुन की तरफ से नहीं लड़ रहा, मैं युधिष्ठिर की तरफ से नहीं लड़ रहा। आपके पास में धर्म है, इसलिए मैं धर्म के साथ खड़ा हूं और मैं धर्म की तरफ से लड़ रहा हूं। मैं अर्जुन और युधिष्ठिर के लिए नहीं लड़ रहा। श्री कृष्ण किसके लिए लड़े? धर्म के लिए लड़े। तो बहुत सुंदर बात आपने कही। तो ये वो मैनुअल है भगवत गीता, आपकी टोटल पर्सनैलिटी डेवलप, आप अपने आप को कैसे सुंदर बना सकते हैं। आपका बोलना, आपका चलना, आपका खाना, आपका पीना, आपका ध्यान, आपका मन कैसे सुंदर हो सकता है, सारी चीजें। और ये किताब दुनिया के 128 देशों में जितनी भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं भारत की, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको एक किताब उनके जीवन में जरूर मिलेगी, जिसका नाम है भगवत गीता। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं उनके जीवन में ये किताब आपको जरूर मिलेगी, भगवत गीता। 128 देशों में इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब भाषाओं में पढ़ाई जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास ये जो ब्रेन है ना, इसमें बहुत ताकत है, बहुत पावर है। इस पावर को इस्तेमाल करिए और दुनिया में जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं उन सब किताबों को पढ़िए। स्कूल की किताब के साथ में अन्य किताबों को पढ़िए और शुरुआत आप किससे करेंगे? भगवत गीता से करेंगे। और मैं आपको एक प्रॉमिस करके जाता हूं कि अगर इसको आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो जानने के लिए शेष रह जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक और पावरफुल किताब है। तो आप जितना समय घर में 15-20 मिनट रोज जो मोबाइल को देते हो, वो मोबाइल को न दे करके, फैशन को न दे करके अपने मन पर, अपनी आत्मा पर काम करें। और उसके लिए सबसे सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है, और ये इतनी बोरिंग है, आप एक पेज खोलेंगे ना तो आप बोर हो जाएंगे, यार धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या लिखा है, छोड़ो, नहीं पढ़ना है। इतनी बोरिंग है। और बोरिंग कब तक है? जब तक ये समझ में
जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती तो हम उसको बोरिंग कह करके छोड़ देते हैं, पर ये टैलेंटेड बुद्धिमान बच्चों के लिए है। अपने दीवार पर ये लिख के रखेंगे ना कि जब तक मैं इसको नहीं समझूंगी तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, और चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके इसके एक एक सूत्र को, एक एक श्लोक को याद करके समझ लिया, और ज्यादा नहीं, रोज 15 मिनट इसको देना, नियम से एकाग्र होकर के नियम बनाना है कि मुझे ये पढ़ना ही है, चाहे मैं कितनी नहाए बिना नहाए, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, जहां जब मन करे इसको अपने साथ में रखो और इसको पढ़ो। अगर आज ये किताब मैं आपको भेंट करूं, आप लेंगे? पक्का? कौन कौन लेगा? ले, सब लेंगे? वो पॉकेट में मिल रही इसलिए, तो किस लिए पढ़ेंगे? पक्का? अच्छा, ये तो नहीं होगा कि घर ले जा करके मम्मी से कहो, दादी से कहो, लो दादी मैं क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना? क्या करेंगे? पक्का? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करने पड़ेंगे, प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करने पड़ेंगे। देखा देखी में नहीं करना है, मजबूरी में नहीं करना है, डर से नहीं करना है। पक्का? नीचे करो। अच्छा, ये भी ना हो कि कल स्कूल आओ और सर पूछे कि बेटा सपना होमवर्क किया? सपना कहे सर मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा भी नहीं करना है। स्कूल का होमवर्क, स्कूल का काम करके जो समय आप फैशन, व्यसन और मोबाइल को देते हो, अपनी सफलता के लिए, उच्चतम शिखर के लिए किसको देना है? भगवत गीता को देना है। तो आज तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। 2 महीने के बाद पुनः मेरा पाली आगमन है, तो मैं 2 महीने के बाद आपसे मिलना चाहूंगा। आप मुझसे मिलना चाहेंगे? पक्का? सर आ सकता हूं? तो 2 महीने के बाद में मैं आपसे पुनः मिलने के लिए आऊंगा, और उस समय हम किस पे चर्चा करेंगे? भगवत गीता पर चर्चा करेंगे। पक्का? तो आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपके मन में हजारों सवाल आएंगे। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ठीक हुआ, ये ऐसा क्यों हो गया, हजारों सवाल आएंगे। और आप कागज पेन लेकर के बैठना, जो भी सवाल आए तुरंत कॉपी पर लिखते रहना। और जब दोबारा हमारी 2 महीने बाद में मुलाकात हो तो मुझसे, आज मैंने आपसे कई सवाल किए ना, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊं तो आपके पास में कम से कम 100 सवाल होने चाहिए मुझसे पूछने के लिए। पक्का? इतनी तैयारी करेंगे तो अगली बार हम किस पे संवाद करेंगे? प्रश्नोत्तरी होगी। आप मुझसे प्रश्न करना, मैं आपसे प्रश्न करूंगा। एक और सूचना, 25 फरवरी से 5 मार्च हमारा एक कार्यक्रम है, फाइनल यात्रा का विराम जयपुर में। 5 मार्च को पूरे राजस्थान भर से 1 लाख बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, और गीता यात्रा और गीता प्रतियोगिता होगी। तो मैं ये चाहता हूँ, सर से मैं निवेदन भी करूंगा कि आप सबको सिलेक्टेड 100-200 बच्चों को जो गीता की तैयारी करें, उनको जयपुर लेकर के आए। आप जयपुर आना चाहेंगे? तो 1 लाख बच्चों में गीता प्रतियोगिता होगी, तो आप लोग भी जयपुर पधारें, और उसमें आपकी स्कूल का, यानी कि पाली की मधुरम स्कूल का पूरे राजस्थान में 1 नंबर आना चाहिए। क्या इतनी तैयारी करेंगे आप? पक्का? जय हिंद, जय भारत। परम पूज्य गुरुदेव श्रीमान संतोष सागर जी के चरणों में नमन। भाई साहब श्री शिव कुमार जी और श्रीमान पवन जी पांडे साहब का बहुत बहुत आभार। गुरु जी को यहाँ लाने का और इस अभियान को यहाँ तक पहुँचाने का, हमारे स्कूल तक पहुँचाने का आपको श्रेय जाता है। इसके लिए आपको विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार करता है। हाँ, तो बच्चों मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि देखो, गुरुजी ये जो अभियान चला रहे हैं भागवत गीता का, कि गीता सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं रहे, गवाह तक ही सीमित नहीं रहे, हर घर में पहुँचे और सभी इसका अध्ययन करें और सभी इसको अपने जीवन में आत्मसात करें। ऐसा कहा गया है, या जिन्होंने भी गीता का अध्ययन किया है, बिल्कुल ये कहा गया है और ये सत्य कहा गया है कि जीवन में, हमारे मनुष्य जीवन में हर समस्या का हल, हर समस्या का समाधान, हर समस्या का सॉल्यूशन इस गीता में है, ऐसा कहा गया है। जिंदगी की कोई भी कठिनाई हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी घड़ी हो,
सभी समस्याओं का समाधान इस गीता में है। तो इसको इस प्रकार आप इसका अध्ययन करेंगे ताकि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। जो क्षेत्र आप चाहते हो, चुनना चाहते हो जीवन में, हर क्षेत्र के लिए, जीवन में हर पहलू के बारे में इसके विवरण है इसका। तो पुनः मैं विद्यालय परिवार की ओर से गुरुदेव का और साथ में पधारे हुए भाई साहब शिव कुमार जी पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें, हमारे हाथ में गीता है कि ये जो उपहार परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने आज हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो कृति है जो भगवान कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को प्रदान की। वो संदेश है जो महाभारत के भीषण युद्ध में जहां रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, वहां पर जब अर्जुन हताश हो गए, निराश हो गए, हथियार डाल दिए थे, तब उनके मित्र भगवान कृष्ण ने उनको ये संदेश दिया और संदेश को आत्मसात करके उन्होंने उस युद्ध में विजय को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से आज उपहार भाई श्री ने प्रदान किया है, उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को दिव्य बनाएंगे। माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुरम